Hello guys, what's up? So today we will solve section 1 of JEE Advanced 2019 question paper, ठीक ना? So our first question is of section 1. Section 1 which contain maximum marks 12, ठीक ना? So question number 1. Question number 1 बोलता है a current carrying wire hits a metal rod. एक current carrying wire है, एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें हाई करंट फ्लो हो रहा है. अब एक यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है, इसको हीट कर रहा है, ठीक ना? अब ये क्या करेगा, ये मतलब यहाँ पे ये वायर के पास कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा. अब यहाँ से क्या कर रहा है, जब ये हीट जब फ्लो कर रहा है, यहाँ पे जब हीट का जब फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, ठीक ना? और हीट जनरेट जो होता है वो लोग जूल्स लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं कितना हीट जनरेट होता है, I²R², ठीक ना? तो यहाँ पे क्या करें, ये जो वायर है ये तो हीट हो रहा है, तो इसके साथ जो है ना हीट को मतलब हीट इसको भी ट्रांसफर कर रहा है. यहाँ पे साइड में रखा हो तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या करेगा, जब करंट फ्लो करेगा तो ये हीट करेगा और इसका हीट करने के साथ ये कांटेक्ट में, तो ये भी क्या होगा, ये भी हीट करेगा और इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और जो इसका जो टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है वो ये इक्वेशन के साथ इंक्रीज कर रहा है टू T0 1 प्लस बीटा T रेज़ टू द पावर 1/4, ठीक है? तो ये इक्वेशन के साथ उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है और क्या बोल रहे हैं, ये जो वायर इसको कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करवा रहा है, कांस्टेंट पावर P प्रोवाइड करवा रहा है इसको, ठीक है? तो हीट कैपेसिटी पूछा है मेटल का, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी ऑफ द मेटल, ठीक है? तो सबसे पहले, और हाँ इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था, ये हो गया, जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 4p T माइनस T0 बाई बीटा रेज़ टू द पावर 4 कितना, और B 4p T माइनस T0 का स्क्वायर बीटा रेज़ टू द पावर 4 T0 रेज़ टू द पावर स्क्वायर, ठीक है? ये इक्वेशन ये साइड T0 1 प्लस बीटा T रेज़ टू द पावर 1/4, ठीक है? और C 4p T माइनस T0 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइड बाय बीटा और D 4p T माइनस T0 रेज़ टू द पावर क्यूब, ये दिया हुआ है, ठीक है? ये मेरा ऑप्शन दिया हुआ था. अब हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, ठीक ना? तो हीट कैपेसिटी पूछ रहा है. अब सबसे पहले कैलोमेट्री से हम लोग को ये समझना होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी क्या होता है. अब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, जिसका जो कैलोमेट्री का इक्वेशन में इक्वल्स टू MS/ΔT, ठीक है? तो ये हम लोग सब जानते हैं, मतलब ये कैलोमेट्री का इक्वेशन से हम लोग को ये मिलता है, ठीक ना? तो ये S जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है. अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 ग्राम ऑब्जेक्ट में, 1 ग्राम ऑब्जेक्ट पे कितना मतलब हम लोग को हीट देने, मतलब कितना हीट देने से या कितना एनर्जी देने से उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाना चाहिए, ठीक ना? तो क्या हो जाता है, हीट कैपेसिटी हो जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाता है, ठीक है? और हीट कैपेसिटी क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक ना, कोई मतलब ऑब्जेक्ट है, उस पर कितना एनर्जी देने से उसका पूरा होल बॉडी का टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो क्या हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है? तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में हम लोग को डिफरेंस पता चल गया. हीट कैपेसिटी किसके लिए, वो होल बॉडी के लिए, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो 1 ग्राम ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक, 1 ग्राम बॉडी के लिए, ठीक है? और हम लोग को पता है कैलोमेट्री का इक्वेशन से, मतलब कैलोमेट्री से हम लोग को ये इक्वेशन पता है. अब ये जो है, अब इसका भी फ्रैगमेंट नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन इसको साइड में लिख लेते हैं, T0 1 प्लस बीटा T रेज़ टू द पावर 1/4, ठीक है? यहाँ पे हम लोग के पास ये इक्वेशन है,
फ्रॉम कैलोमेट्री। अब यहाँ से एक और जो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, हम लोग को क्या पूछा है, हीट कैपेसिटी पूछा है, तो इसीलिए हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये सब दोनों को मर्ज कर देने से यहाँ पे सी ले लेते हैं, ठीक है ना। ये जो सी है वो मेरा हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक ना। ये आ गया मेरा, ये मेरा हीट कैपेसिटी हो गया। अब ये जो है ये मेरा हीट कैपेसिटी हो गई, तो हम लोग क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, ठीक ना। तो डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ये निकालना है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे मतलब डिफरेंशिएट, इसको यही साइड पहले रखना, मतलब रखना सी डेल टी, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देने से यहाँ पे डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू सी डी टी अपॉन स्मॉल डी टी, ठीक है। तो हम लोग ये मिलेगा, और ये हम लोग पता है ये क्या है, चार यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट टाइम है, ये क्या देता है हम लोग को, पावर देता है, और ये पावर क्या है, कांस्टेंट है। गिवन क्वेश्चन में पावर क्या है, वो जो मतलब करंट कैरिंग वायर है, वो जो रॉड को कांस्टेंट पावर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ था, ये पावर क्या है, कांस्टेंट है। अब हम लोग को ये मेरे पास ये इक्वेशन आ गया, P इक्वल्स टू ये। अब यहाँ पे अब इसको क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा ये पूरा इक्वेशन को। यहाँ पे इसका वैल्यू रखना है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे क्या होगा, ये इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ये मतलब ब्रैकेट खोलने से इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, टी नॉट कांस्टेंट है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन जीरो प्लस यहाँ पे टी नॉट बीटा, टाइम का डिफरेंशिएशन 1/4 टी रेज़ टू द पावर -3/4 ठीक है, -3/4। तो मेरे पास ये आ गया, ये मेरे पास मतलब इस डी टी अपॉन डी टी का इक्वेशन आ गया मेरे पास, ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो टी नॉट बीटा 1/4 टी रेज़ टू द पावर -3/4, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग ये निकालना है, ये टर्म्स को यहाँ पे टी नॉट बीटा टी, यहाँ पे 4 ऊपर चला जाएगा, और ये टी ऊपर लेके चलता है, यहाँ पे +3/4 आ जाएगा इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ जो है, ये चीज़ में आ गया, हीट कैपेसिटी आ गया, पर जो ऑप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे वो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ, वो कैसा, टी माइनस इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, ये सब दोनों के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो हम लोग को टाइम को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब टाइम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो टाइम का इक्वेशन है, मतलब जो दिया होता है इक्वेशन, टेम्परेचर टी इक्वल्स टू टी नॉट 1 प्लस बीटा टी रेज़ टू द पावर 1/4, ये मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ था। अब इस यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, ये टी का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से टी माइनस टी नॉट डिवाइड बाय टी नॉट बीटा, ठीक है, टी रेज़ टू द पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का ये इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ गया, तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 3/4 की कारण है, मतलब 3/4 दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देना होगा। अब यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, टी माइनस टी नॉट का क्यूब, यहाँ पे टी नॉट क्यूब बीटा क्यूब इक्वल्स टू यहाँ पे टी, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब जो इसका जो वैल्यू है ये मेरे पास आ गया, तो इसका वैल्यू यहाँ पे रख देने से, एक मिनट, सी इक्वल्स टू 4 टी, अब इसका वैल्यू यहाँ पे रख देने से टी माइनस टी नॉट 3 अपॉन टी क्यूब बीटा नॉट, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ टी नॉट बीटा, ठीक है। तो टी नॉट बीटा यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्ट टी रेज़ टू द पावर 4 हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। जो इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन है, पहला क्यूब नहीं है, क्यूब है, और नीचे में जो है, हाँ, तो ऑप्शन डी इसमें सही है, ठीक है ना। तो हम लोग के पास ये क्वेश्चन आ गया, तो इसका ऑप्शन डी, ठीक है, ये हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है,
सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है कंसीडर स्फेरिकल गैसियस क्लाउड ऑफ मास डेंसिटी रो। ठीक है, एक गैसियस क्लाउड दिया हुआ है, इसका मास डेंसिटी क्या दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, रो। ठीक है, इन अ फ्री स्पेस वेयर आर इज द रेडियल डिस्टेंस, यहाँ से आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। द गैसियस क्लाउड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस। ये जो गैसियस क्लाउड है ना, ये किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। यहाँ पे पूरा पार्टिकल है, ठीक है ना, ये स्फेयर है, यहाँ पे क्या पूरा चारों तरफ पार्टिकल एम से बना हुआ है। पार्टिकल एम ऑफ मास एम मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अबाउट द कॉमन सेंटर विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट मतलब सर्कुलर ऑर्बिट पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब ठीक है ना, विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्शन नहीं होता इसलिए डायरेक्ट सबका काइनेटिक एनर्जी के है। The force acting on the particle is mutually gravitational force. If rho r is constant with the time, the particle number density is equals to rho by m. ठीक है, तो equals to what? अब हम लोग को ये निकालना है, ये क्या होगा सब, ठीक है। और जो ऑप्शन दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है k बाय पाई r स्क्वायर्ड m स्क्वायर्ड g, बी का 3k, यहाँ पे समय पाई आर स्क्वायर एम स्क्वायर जी दिया होता है, इसको हम लोग ये लेके चलते, रो लेके चलते, ठीक ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी रो हो जाएगा। सी का यहाँ पे के बाय 2 रो हो जाएगा, और डी का के बाय 6 रो हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। और जो रो का वैल्यू ये दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग पता सिंप्लिसिटी के लिए मतलब ये लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है, ये बाय ये निकालना है, इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को ये जो स्फेयर है इसका कुछ मास होगा, ठीक है ना, इसका मास होगा, और इसका मतलब हम लोग को पता है इसका जो टोटल मास होता है, ठीक है ना, टोटल मास इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, बिकॉज स्फेयर है ना, स्फेयर क्या है, सिमेट्रिकल बॉडी है, तो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जो होल मास होता है वो कहाँ पे होता है, एट सेंटर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका मास m हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा, ये सब दोनों पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ना, इस दोनों पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन के कारण यहाँ पे क्या लगेगा, इसके पास सेंटीमीटर फोर्स भी लगेगा, तो यहाँ पे इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स जी एम बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इसके पास सेंटीमीटर फोर्स भी होगा, यहाँ से ये सब दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे अब हम लोग जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, और हम लोग को पता है जो मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो दोनों तरफ यहाँ पे एम बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसका इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू हाफ जी एम बाय आर, ठीक है, मेरे पास ये आ गया। अब हम लोग को अब ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी पता है, ये भी पता है, ठीक है ना, तो बस हम लोग ये नहीं पता है, ये निकालना होगा, तो m इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2kr डिवाइडेड बाय जी एम, ठीक है, तो मेरे पास मास का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को मास निकालना है। अब जो फिगर में दिया हुआ था, फिगर में बस ये स्फेयर बॉडी दिया हुआ है, ठीक है ना, स्फेयर बॉडी दिया हुआ है, यहाँ से रेडियस r है, ठीक है। अब हम लोग एक एज्यूम करके चलते हैं, यहाँ से एकदम यहाँ पे जो है ये सरफेस के एकदम बहुत ज़्यादा क्लोज, एक हम लोग स्फेयर काट लेते हैं, ठीक है, स्फेयर यहाँ पे काट लेते हैं, जिसका रेडियस r ही हम लोग लेके चलते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज है सरफेस के, इसलिए अब यहाँ से ये जो इसका विड्थ होगा, इसका जो विड्थ होगा कितना होगा, डी आर लेके चलते हैं, डी आर इसका विड्थ है, बहुत स्मॉल मतलब बहुत पतला है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसका जो रो होगा, रो क्या कांस्टेंट है, रो क्या होगा इसका, डी एम अपॉन डी वी होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक, ये डी एम मास है, ठीक है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे हम लोग को डी एम मास निकालना है, ठीक है। तो ये जो हो गया रो किसके बराबर हो जाएगा, रो तो कांस्टेंट है, उसको वैसे ही रहने दो, तो डी एम बाय, अब यहाँ पे डी वी, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा, ये क्या स्फेयर ही है, तो इसका एरिया क्या होगा,
4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा क्लोज है सरफेस के, इसलिए यहाँ पे आधी लेके चले इसका रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे इसका डिस्टेंस मतलब लोग कितना मतलब पतला है, ठीक है ना। तो पतला है तो उसका जो मतलब वॉल्यूम क्या होगा, वो मतलब उसका स्फेयर का मतलब यहाँ पे ये हम लोग ये जो स्फेयर कट किया उसका यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल वॉल्यूम क्या होगा, वो जो वहाँ पे जो स्फेयर उसका एरिया, और वहाँ पे जो वो जो स्फेयर है वो कितना मतलब पतला है, ठीक है ना उसका। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देने से हम लोग को क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रख देने पे आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया। अब यहाँ से अब इसको यहाँ से हम लोगों को रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इक्वल्स टू डी एम, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास इक्वेशन आया था इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रेस्पेक्ट टू आर, तो डी एम अपॉन डी आर इक्वल्स टू 2k बाय जी एम, ठीक है ना। आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बना जाएगा, ठीक है ना। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे ये जो हो गया डी एम का वैल्यू कितना है, यहाँ पे रख देने से, यहाँ पे डी एम का वैल्यू रख देने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर डिवाइडेड बाई डी आर इक्वल्स टू 2k जी एम। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच गया, ठीक है, मेरे पास ये बच गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालना है, रो बाय एम निकालना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देना होगा एम से, तो यहाँ पे एम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे रो बाय एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2k डिवाइड बाय जी एम स्क्वायर, ये साइड आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन ये आ गया, इसका जो वैल्यू हो गया मेरे पास ये आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 2k ना, 2k तो किसी को भी नहीं मिला होगा, अच्छा हाँ, यहाँ पे काटे नहीं है, यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे k बाई 2 पाई आर स्क्वायर जी एम स्क्वायर, तो k बाई 2 पाई आर स्क्वायर k बाई 2, हाँ यहाँ पे सी ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, है ना, इसका सी ऑप्शन सही है, हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहा है अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटेड शेल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। अ थिन स्फेरिकल इंसुलेटेड शेल है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, तो कैरीज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अ चार्ज सच दैट द पोटेंशियल एट द सरफेस इज वी नॉट। यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल वो वी नॉट है, यहाँ पे सरफेस पे इसका पोटेंशियल कितना वी नॉट है, ठीक है ना। तो वी नॉट है, हम यहाँ पे वी नॉट का वैल्यू क्या होगा, के, यहाँ पे हम लोग लेके चलते क्यूब चार्ज, ठीक है ना, तो के क्यूब है, यहाँ पे आर है, ठीक है, तो के क्यूब आर हो जाएगा इसका सरफेस पे। हम लोग पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनसाइड है स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, तो इसका इनसाइड में इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और इसका जो ग्राफ होता है पोटेंशियल, इसका ग्राफ होगा कैसा होगा, ऐसा होगा, ये कांस्टेंट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे अचानक ऐसा हो जाता है, ठीक है, तो ये हो गया। और जो सॉलिड स्फीयर रहता उसका ग्राफ कैसा बनता, ऐसा बनता, यहाँ से इंक्रीज करता, यहाँ पे हाईएस्ट होता, उसका यहाँ पे डिक्रीज करता है, ठीक है, जब स्फेरिकल बॉडी के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग ये चीज़ पता है, यहाँ पे अंदर में इसके मतलब ये चार्ज के कारण अंदर में क्या होगा, मतलब वी नॉट ही रहेगा हर जगह, ठीक है ना, पोटेंशियल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ होल विथ स्मॉल एरिया अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर्ड, जो अल्फा है मतलब वो बहुत छोटा वन से, इज मेड ऑन द शेल विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द शेल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक स्मॉल होल विथ स्मॉल एरिया, एक यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे होल किया हुआ है, ठीक है ना, और जिसका स्मॉल एरिया जो अल्फा है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम लोग इसको डी ए ले सकते हैं। डी ए इक्वल टू कितना दिया हुआ, अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बस स्मॉल एरिया दिया हुआ है और जो अल्फा है बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे बोल रहे हैं पहला ऑप्शन,
द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल टू दैट ऑफ द पॉइंट एट, रेशियो बोल रहे हैं हाफ इंटू आर फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द होल विल बी 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड अपॉन 1 माइनस 2 अल्फा। ये चीज़ पूछ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो पहले ऑप्शन देख के चलते हैं, फिर ये नहीं आएगा, फिर सेकंड लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है यहाँ पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ से क्या किया, एक स्मॉल चार्ज यहाँ से डी क्यू चार्ज यहाँ से हटा दिए, ठीक ना, प्लस डी क्यू चार्ज। अब यहाँ से प्लस डी क्यू चार्ज हटा देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी क्यू चार्ज आएगा, है ना। यहाँ से प्लस डी क्यू चार्ज हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस डी क्यू चार्ज आएगा। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से आर डिस्टेंस पे, यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे हम लोग को पोटेंशियल एक निकालना है कि यहाँ से सेंटर पे निकालना है, एक यहाँ पे निकालना है, ये जो पी पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर पे निकालते हैं। तो वी सेंटर में इसके कारण पोटेंशियल होगा और इसके कारण, हाँ सबसे पहले हम लोग ये चार्ज निकालोगे, यहाँ पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये रो है, रो क्या है यहाँ पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया, ठीक ना। रो क्या है, मास पर यूनिट पर एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रो इक्वल्स टू, इसके लिए यहाँ पे मास, यहाँ पे मतलब क्या है, चार्ज के बाद चलो तो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया यहाँ पे चार्ज डी क्यू चार्ज अपॉन डी एम। तो यहाँ पे ये क्या होगा, रो चार्ज पर यूनिट एरिया, ये जो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। अब यहाँ पे स्मॉल डी ए चार्ज कितना, मतलब स्मॉल एरिया कितना दिया हुआ है, अल्फा 4πr² दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से r², ये 4πr² कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से मेरे पास डी क्यू चार्ज कितना आ गया, प्लस अल्फा क्यू आ गया, ठीक है। अब अल्फा क्यू आ गया, इसके लिए अल्फा क्यू हो गया, तो यहाँ पे इसके लिए क्या होगा, माइनस अल्फा क्यू होगा, ठीक है। ये चीज समझ आ रहा है। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो होगा वी एट, यहाँ पे जो पोटेंशियल एट सी किसके कारण होगा, एक किसके कारण होगा और एक अल्फा क्यू के कारण होगा, ठीक है। पोटेंशियल यहाँ पे जो क्यू के कारण होगा, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे सेंटर पे वो क्या होगा, सेम ही होगा, इतना ही पोटेंशियल होगा, ठीक ना। लोग देख चुके हैं वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब यहाँ शेल के लिए, मतलब आउटसाइड चार्ज के लिए, ठीक है। यहाँ पे सरफेस के लिए, सॉरी। अब यहाँ पे, अब इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब शेल को यहाँ पे थोड़ा सा काट के हटा दिया गया है, ठीक है। तो हटा दिया गया तो यहाँ पे शेल नहीं बचा, यहाँ पे ये छोटा सा क्या यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे ये चार्ज की वजह से यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पे नहीं सॉरी पहले सेंटर पे, तो सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ ये चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, के स्मॉल डी क्यू, तो यहाँ पे स्मॉल डी क्यू कितना दिया हुआ है, माइनस कितना बाय आर, ठीक है। तो ये मेरा ये आ गया, ठीक है। तो मतलब पोटेंशियल आ गया एट सेंटर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन है, के क्यू बाय आर कॉमन आ जाएगा दोनों में। तो अब क्या आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा आ जाएगा, जो पहला इक्वेशन हो गया मेरा, ठीक है। अब बोल रहे हैं पोटेंशियल एट इसमें हाफ आर पे, यहाँ पे पी पॉइंट पे, जो पोटेंशियल एट पी यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण होगा चार्ज क्यू के कारण, प्लस इसके कारण होगा अल्फा क्यू के कारण। अब यहाँ पे जो चार्ज क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, के क्यू बाय आर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, शेल है ना, इसलिए यहाँ पे सेम ही होगा, तो के क्यू बाय आर हो गया। अब यहाँ पे अल्फा क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ये तो मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या होगा, शेल को काट के हटा दिए, तो यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, जो जनरल यहाँ से यहाँ पे मान के चलो बस क्यू चार्ज है, मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ से पार्टिशन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय आर होता है, ये जिस पता है। यहाँ पे शेल काट हटा मतलब हट जाने से यहाँ पे क्या होगा, ये तो सिंपल हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं वैसा वो मेथड से, है ना। यहाँ पे क्या होगा, के क्यू अल्फा क्यू सॉरी माइनस अल्फा क्यू बाय, यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना है, r/2, तो ये 2 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ से भी के क्यू बाय आर दोनों में क्या है, कॉमन है, कि हम यहाँ पे हम लोग कॉमन ले सकते हैं, के क्यू बाय आर, वी हाफ इतना, तो के क्यू बाय आर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 अल्फा, ये सेकेंड इक्वेशन, ठीक है।
मेरे पास 2 इक्वेशन आ गया। अब दोनों क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, यहाँ पे बोला हुआ है दोनों को डिवाइड कर देने से ये और ये कैंसिल आउट हो गया। तो v3 बाय इतना कितना 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा, जो पहला ही ऑप्शन सही था। ठीक है, तो जो सेक्शन 1 में जो आता है वो मतलब क्या होता है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट रहता है आंसर, ठीक ना। तो जो सेक्शन 2 होता है उसमें मतलब मोर देन 1 करेक्ट रहता है। ठीक है, तो एक और मतलब सेक्शन 1 का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना है। और जैसे इरिडोव का हो गया, इरिडोव का हो गया, इरिडोव हो गया, या मतलब एससी वर्मा हो गया, या डीसी पांडे हो गया, किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।